ये बिल्कुल अलग तरह का, रात में बैठने की जरूरत कैसे पड़ी? ये एक ऐसा प्रसंग है, अंकिता के बलिदान ने हम सबके सामने एक बड़ा भारी प्रश्न खड़ा कर दिया है कि मैं किस बात के लिए मरी। मैं नौकरी पर थी, मैंने रिजॉर्ट मालिक की इस बात को मानने से इनकार कर दिया कि किसी वीआईपी जो वहाँ आ रहा है उसको मुझे स्पेशल ट्रीटमेंट देना है। मैंने इनकार कर दिया और उसका परिणाम मुझको अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। मुझको कहा गया कि एक वीआईपी आ रहा है, तो ये बात उसने अपने दोस्तों को कही, वो सबको मालूम है। लेकिन आज विधानसभा का जो बयान है सरकार का कुछ दिनों पहले, यदि उस पर विचार करते हैं तो उससे तो बचाव पक्ष को एक तर्क दे दिया है जिसका इस्तेमाल वो कोर्ट पे करेंगे। सरकार कह रही है कि वहाँ वीआईपी नहीं आया था, एक कक्ष का नाम ही वीआईपी कक्ष है रिजॉर्ट में, जहाँ जो भी ठहरता वो वीआईपी है। भैया जो भी ठहरता है उनके नाम ही दे दो, फिर वो जाहिर कर दो। और नहीं तो उसने अपने दोस्त को कहा कि कल आ रहा है और पता चला है कि दूसरे दिन वो वीआईपी वहाँ गया। कुछ आप देखिए, आप विरोध प्रदर्शन, आंदोलन, सत्याग्रह आप हमेशा से करते रहे हैं। सरकार के लोग ये कह रहे हैं कि रात में बैठने की ऐसी क्या जरूरत है हरीश रावत जी को, उम्र भी हो चली है, ठंड बहुत है, 10 से नीचे तापमान इस समय है। स्थिति की गंभीरता, यदि अंकिता ने जिस वीआईपी की तरफ इशारा किया है, यदि हम उसको नहीं खोज सके, हमारा तंत्र उसको नहीं खोज सका। ये कोशिश थी उत्तराखंड को देह व्यापार में धकेलने की जो है। यदि हमने उसके खिलाफ एक ज़बरदस्त लड़ाई नहीं लड़ी, अपना संकल्प नहीं दिखाया, सामूहिक संकल्प कि हम ऐसी स्थिति को स्वीकार नहीं करेंगे, तो दूर दूर जो रिजॉर्ट्स बने हुए हैं उनमें न जाने कहाँ किस तरीके की संस्कृति पनप जाएगी। लगता है कि सरकार दबाव में है इसलिए नाम नहीं खोल रही है, या कुछ और वजह? जिस तरीके से साक्ष्य मिटाने की, कौन नहीं जानता यदि घटनास्थल में बुलडोजर फिरा दिया जाएगा तो साक्ष्य नष्ट हो जाएंगे, आग लगा दी जाएगी तो साक्ष्य नष्ट होंगे। कौन नहीं जानता यदि मृतक के शरीर को रिट्रीव करने में ज़्यादा विलम्ब होगा, साक्ष्य नष्ट होंगे। मोबाइल टेलीफोन आदि को यदि आप निकालेंगे नहीं, नहर से खोजेंगे नहीं, तो साक्ष्य नष्ट होंगे। सीसीटीवी कैमराज यदि तोड़े जाएंगे तो साक्ष्य नष्ट होंगे। आग लगेगी उस कंपाउंड के अगल बगल तो उससे साक्ष्य नष्ट होंगे। स्थितियाँ विलम्ब किया जाएगा केस के मामले में, गिरफ्तारी आदि में, उससे साक्ष्य नष्ट होंगे। तो ये चीज़ें कुछ ऐसा कह रही हैं, और उसके बाद जिस तरीके का बयान राज्य सरकार की तरफ से आया है विधानसभा में, वो जले में नमक छिड़क रहा है। आपको क्या उम्मीद है सरकार आपकी बात सुन लेगी, या ये सत्याग्रह बेकार? बहुत सारी बातें आपको सार्वजनिक जीवन में अपने कर्तव्य के लिए भी करनी पड़ती है। इस राज्य के लोगों ने मुझे मुख्यमंत्री बनाया, और लोगों को भी, सब लोगों ने, इसीलिए जो जितना अपने अपने तरीके से सब ने विरोध प्रकट किया है, आक्रोश प्रकट किया है, बात कही है। और मैंने इंतज़ार किया कब कड़ाके ठंड पड़ेगी, ताकि मैं अपने को भी सजा दे सकूं। और जो मेरे साथ लोग आए हैं लगातार, आज दिन भर जो तांता लगा रहा है, कई राजनीतिक दलों के लोग भी आए हैं, कई सामाजिक संगठनों के लोग भी आए हैं, वो सब लोग इस विपरीत परिस्थितियों में भी आए हैं। तो ये कह करके कि हमारा कर्तव्य हमको पुकार रहा है, कोई किसी के दबाव में नहीं आया है। तो मैं भी अपने कर्तव्य के वशीभूत होकर के जो है यहाँ आया हूँ। दूसरे क्या आचरण करते हैं ये उनके ऊपर निर्भर करता है। उनमें से कई लोग कह रहे हैं कि इनकी तो राजनीति समाप्त है, कोई कह रहा है कुछ है, कोई कह रहा है कुछ है। भाई तुम अपना अपना आकलन लगाओ, और यदि जो लोग कह रहे हैं वो आज भी राजनीति में मेरी स्थिति में हों तो पता नहीं वो कितनी बलियां ऊपर उछलने का काम करेंगे। मगर अब अपना अपना है, उनके वो राजनीतिक बयान है। लेकिन मेरा इसमें केवल एक बयान है कि ये बेटी की लड़ाई है, एक बहन की लड़ाई है, जिसने हमारे राज्य को
गलत रास्ते पर डालने की जो साजिश थी उसके खिलाफ उसका पर्दाफाश किया है अपना बलिदान दे करके। और हम सबका फ़र्ज है कि हम इस लड़ाई को सामूहिक तौर पर लड़ें और उस अपवित्र आत्मा को खोज करके निकालें, उसको भी दंडित करें, और दूसरा इस हत्याकांड के पीछे जितने लोग हों उनको दंडित करें। और सरकार नहीं मानती तो आपका ये अभियान जारी रहेगा? ये अभियान, ये तो लड़ाई जारी रहेगी। हम फिर राजनीतिक तौर पर लड़ेंगे। आज हम भावनात्मक तौर पर लड़ेंगे, फिर हम राजनीतिक तौर पर भी लड़ेंगे इस लड़ाई को। आपके साथ कांग्रेस की बहुत सारी महिला पदाधिकारी कार्यकर्ता, और रात अब 10 साढ़े 10 बजने वाले हैं। बीबी मुझे आश्चर्य हुआ कि यहाँ 70, 75 साल की महिलाएं भी आई हैं, हमारी बेटियाँ आई हैं। बेटी के लिए बेटियां भी आ गई घर से निकल के रात में। छोटी बच्चियाँ जो है वो भी आए हैं, और लोग अपने बच्चों को लेकर के आए हैं यहाँ पर जो है, चाहे 10 ही मिनट रहें। लोगों ने एक प्रकार से इसको एक सामूहिक दर्द उत्तराखंड का बताने में अपनी तरफ से कोई कौर कसर नहीं रखी है। मैं सबका बहुत आभारी हूँ, बल्कि मैं भाजपा के बहन भाइयों का भी आभारी हूँ। कहीं न कहीं पर उनके बयानों में भी दर्द झलक रहा है, और चाहे वो यही कह रहे हो कि इस बुढ़ापे में कहाँ अच्छी ठंड में लगे हो, ये क्यों रिस्क ले रहे हो, अपने अपने तरीके से कह रहे हैं। हमारे साथ हरीश रावत जी, देखिए किस तरह से इस समय आधी रात तकरीबन होने को है और वो अपने सत्याग्रह पर अडिग है, और उनका सीधा मानना है, सीधी डिमांड है सरकार से कि उस वीआईपी का नाम डिस्क्लोज कर दिया जाए जो उस दिन रिजॉर्ट में आने वाला था। अपने सहयोगी कैमरामैन क्रिस्टोफर लॉरेंस के साथ गांधी पार्क धरना स्थल से एबीपी गंगा के लिए अजीत सिंह राठी। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।